ओम शांति। 14 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली है। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज ये 15वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 14 मार्च 1982 को सुनाई। रिवाइज कर रहे हैं। बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। आज बाबा हमें देश और विदेश के समाचार सुनाएंगे। ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। कहां सैर करने गए थे? बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा? हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ। सैर करने जाते हैं, वो हमें साथ ले जाएं, हमें साथ ले जाएं तो हमें पता लगे। हाँ जी, लगता है समय, सेकंड में समय लगता है। वक्त आपने गए होंगे तो आपको पता होगा। मेरे को लेके नहीं गया सैर करने के लिए, मैं क्या करूं? कैसे समझ लूं, कैसे मान लूं? अब अपने आप बता देवे कितना टाइम लगा। अब वो गया, हमें पता नहीं उसकी स्पीड कितनी है। अब वो बाबा खुद ही कहते हैं मुझे 1 सेकंड लगता है। ठीक है, बाबा ने कहा है तो हम मान लेते हैं। और क्या, बाबा झूठ थोड़ी बोलते, परमात्मा कह रही है तो सच है। तो बाबा ने कहा है, आपने सुना है तो हम मान लेते हैं। जितने समय में चाहो, चाहे उतने समय में परिक्रमा पूरी कर सकता है। 1 सेकंड तो बोला ही नहीं। अब बाबा ने कहा जितने टाइम में वे वो सारी परिक्रमा को पूरा करना चाहे उतने टाइम में कर सकता है। चाहे विस्तार से करे तो चाहे सार में करे। ये मर्जी है बाबा की कि सार वाली परिक्रमा करे कि विस्तार वाली परिक्रमा करे। इसलिए मेरे को तो नहीं लग रहा था कि वो 1 सेकंड में करेगा, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो 1 सेकंड में पूरी करे। उसने कह दिया मेरी मर्जी है, मैं उसे 1 घंटे में पूरी करूं, 10 दिन में पूरी करूं, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो तेरी मर्जी है। हम कैसे बता सकते हैं तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। चाहे विस्तार से करें तो चाहे सार में करें। आज डबल विदेशियों से मिलने का दिन। आज डबल विदेशी बच्चे आए हुए हैं और बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से मिलने का दिन है ना, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं। विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। अच्छा, देश विदेश का टूर करके आए हैं और हमें देश विदेश का समाचार सुनाइए। ठीक है जी, क्या देख के आए हैं सुने। कुछ समय पहले विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वो क्या थी? जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लाया। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की और अब भी कर रहे। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की।
अल्पकाल के साधनों की कॉपी की। कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। कॉपी तो कर ली परंतु अपनी असली शक्ति को खो दिया। रूहानियत से किनारा कर लिया। विदेशी सुख के साधनों को उसका सहारा ले लिया। विदेश ने क्या किया? समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उनको विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हरेक नामधारी रूहानी शक्ति वाले को के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोवर्स ज्यादा देखने में आने लगे। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही हैं और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं। अपनी चीज को छोड़ पराई चीज के तरफ जा रहे हैं और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक है। आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक हैं। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। उस सैर में यही देखा, क्या देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेश वाले क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा है। विदेश वालों को, भारतवासियों को देखकर बाप दादा को तरस आ रहा था कि इतने ऊंचे कुल के नंबर वन धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं, जो अपने विशेष वस्तु को भूल गए हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में बैठे आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते। भारत रूपी घर में श्रेष्ठ मेहमान शिव बाबा बाप को अभी नहीं जानते और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर पहुंच गई हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों को परखने की आंखें बहुत तेज हैं। परखने की आंखें बहुत तेज हैं। दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा देख लिया और पा लिया और भारतवासी उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस आता। आबू निवासियों को पर बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस आता है। सारे भारत की बजाय जो पास होते भी परखने की आंख नहीं है, परखने की आंख से अंधे रह गए ना, ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे बाबा, डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। दूसरा क्या देखा कि आजकल भारत गरीब है। ऐसे अब लास्ट समय नजदीक है। नजदीक होने के कारण विदेशियों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। जैसे वृक्ष
जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखना शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, शांति का वातावरण रहे, वे फल फूल सूखने लग गए। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। पहले विदेश में कभी ये प्रॉब्लम सुनी थी तो ये भी निशानी है। सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है। उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ रहा है। ये क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। क्रिश्चियन धर्म क्या है? लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म, वृक्ष के चित्र में देख रहे हो? हाँ जी, शाखा है। कौन सी शाखा है? विदेश में इब्राहिम के बाद क्रिश्चियन, इब्राहिम के बाद क्रिश्चियन। इधर इब्राहिम है, इधर जो है हमारे क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म वगैरह, जैन धर्म वगैरह, और उस तरफ जो इनकी अंग्रेजों की जो विदेशियों की शाखा है वो सारी इधर है। इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये सारे इस प्रकार से इधर। जो मुख्य शाखाएं दिखाते हैं उसमें तो लास्ट हुआ ना, इस शाखा तक संपन्नता की प्राप्ति की हरियाली सूख गई। ये निशानी है सारे वृक्ष के जड़ी भूत अवस्था की। तो सारे विश्व में अल्पकाल के प्राप्ति स्वरूप फल फूल सूखे हुए देखे। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, एक मन से मुख से चिल्लाना, दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य को चलाना, ये दो काम बाकी रहे। चिल्ला रहे हैं और जैसा तैसा काम चला रह गए। खुशी खुशी से चलाना वो समाप्त हो गया पूरे वर्ल्ड में। कि अपने देश को खुशी खुशी से चला रहे हों, वो समय समाप्त हो गया। कैसे भी चलाना ये रह गया है। अब जैसा भी उसको चलाना है। विदेश में भी ये रूपरेखा बन गई है। तो ये भी क्या निशानी हुई? मजबूरी से चलाना। कहां तक चलेगा? अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को क्या करना है? मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख दे उड़ाना। जो मजबूरी से चला रहे हैं उनको प्राप्ति के पंख देकर उड़ाना है। कौन उड़ा सकेगा? ऐसी कौन सी आत्मा है जो सबको उड़ा सकेगी? जो स्वयं उड़ती कला में होगा। जो स्वयं उड़ती कला में होगा वही उड़ा सकेगा। तो उड़ती कला में हो, पूछ रहे हैं, उड़ती कला व चढ़ती कला, उड़ती कला व चढ़ती कला किस कला में हो? चढ़ती कला में भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। कहां तक पहुंचे हो? कहां तक पहुंचे हो? डबल विदेशी क्या समझते हैं? मेजोरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है। मेजोरिटी क्या है? विदेशी जो बच्चे हैं वो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना? तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले ऐसे हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ शहर का समाचार सुनाया। अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में
देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। आजकल जो बात होती है, होती तो कहते, आजकल जो बात होती तो कहते 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही, क्योंकि ये विचित्र बात को प्रत्यक्ष करेंगे। सबके मुख से अभी ये आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर ये बोल निकलेंगे, जो होना था वह हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो ये क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा, लास्ट में मक्खन निकलेगा। मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। इसलिए, लेकिन इस मक्खन को खाने वाले को, मक्खन तो निकल आएगा, फिर उसको खाने वाले भी तो चाहिए ना। खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए। अभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र देने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व आत्माओं को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी, संतुष्ट आत्माओं को सदा स्वयं के प्राप्ति के पंख द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्वयं द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। आज की मुलाकात बाप दादा ने सबको छुट्टी दी है। सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? वे सदा संतुष्ट होगा। उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। उनके चेहरे से दिखाई देगा कि ये सब कुछ पाई हुई आत्मा है। ये सब कुछ पाई हुई आत्मा है। जैसे देखो, लौकिक रीति से जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं वह ऊंचे कुल के होते हैं, तो उनके चेहरे से दिखाई देता है कि ये भरपूर आत्माएं हैं। ये कैसी आत्माएं हैं? भरपूर आत्माएं हैं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई दे। जो किसको नहीं मिला है वे इनको मिला है। जो किसी को नहीं मिला वो इनको मिला है। ये उनको दिखाई दे। ऐसा अनुभव होता है कि हमारी चलन और चेहरा बदल गया है। चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई। डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से भी और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं हो।
तो आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाए। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। कितनी गहराई में जाएंगे, उतना रोज नया अनुभव कर सको। जैसे शांति स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, वैसे हर रोज नवीनता का अनुभव हो। शांति में भी नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। जब क्या होंगे? एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। बस एक बाबा हो, वहां एकांत, और कोई नहीं। एकांत के साथ एक के अंत में सदा रहना, एक बाबा के साथ रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव। अब बाबा बाबा कहते हो ना, बाबा ने कहा बाबा, और आपका हर बार जब बाबा निकले तो उसमें कुछ प्यार बढ़ के आए। कब आएगा? जब हम प्राप्तियां साथ साथ करते जाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलकर प्राप्ति करेंगे, तो दिल से निकलेगा वाह बाबा वाह। हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन आए तब भी यही बोला, अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा, ये अनुभव तो है ना, ये अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर कितना हमने प्राप्ति की है, जितना हमने प्राप्ति की होगी, उस प्राप्ति के आधार पर, जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता है। तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव, रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? जैसे देखो, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सतयुग में सुख शांत स्वरूप होंगी, सुख शांत स्वरूप होंगी। उसका अनुभव देखो तो और होगा, देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते भी, अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में, है तो आत्मा शांत स्वरूप। ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। कभी किस पॉइंट में शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किसी तो और कभी किससे, तो रोज का नया अनुभव, और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहां कहां कॉमन अनुभव होने लगती। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है,
वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता, और इसकी रिजल्ट में फिर कहां अलबेलापन भी आ जाता है। ये तो मुझे आता ही है, यहाँ तो जानते ही हैं, तो उड़ती कला की बजाय तैरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए ये विधि जरूर चाहिए, ये विधि जरूर चाहिए। समझा? आप सब मेजोरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो ये विशेषता जरूर धारण करनी। रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालो, शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है। ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप सब की विशेष पॉइंट्स बुद्धि में रखते हुए रोज नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना, खुद भी अनुभव करना है, औरों को भी कराना। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी, नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती। जहां नई चीज मिलती है वहां सुस्ती नहीं होती, और वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती। रोजाना एक ही कमेंट्री, एक ही बात करते हो। चेंज चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो सुस्ती आने लगती है। तो समझा क्या करना है, तरीका समझ में आया? अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। विदेशियों को वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है। हाँ जी, भाई जी, उड़ना भी होगा तो हमको हमें ही उड़ना पड़ेगा, बाबा नहीं उड़ाएगा। फिर से क्या बोला भाई जी? भाई जी, उड़ना है तो हमें उड़ना पड़ेगा, बाबा नहीं उड़ाएगा। बाबा नहीं आएगा उड़ना। किसी को समझ में आया? बोलो भाई। भाई जी कह रहे हमें ही उड़ना पड़ेगा, बाबा नहीं उड़ाएंगे। हाँ, बाबा नहीं उड़ाएगा। बाबा तो इस मामले में पक्का, अपने आप हर एक को अपना मेहनत, अपना पुरुषार्थ खुद करना। याद रखने का काम, सुनाने का काम करते हैं। विदेशियों को वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, वैरायटी प्रकार का चाहिए। तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाते हैं, सुस्ती भाग जाती है। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना, बाहर में जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परम धाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर पर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाए। अच्छा, विदेशी बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न और बाप दादा के उत्तर। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, विदेशियों के प्रश्न है क्या हम पढ़े? हमें पढ़े बाप विदेशियों ने प्रश्न पूछे, हमने तो पूछे नहीं है। होना तो चाहिए, वैरायटी है ये, वो क्या पूछते हैं, वो क्या पूछते, सुन ले, हम भी समझ ले उनकी बातें, कैसे प्रश्न होना तो चाहिए ना। जो बाबा ने वैरायटी कह दी तो हमारे लिए तो वैरायटी हो नहीं है। चलो फिर इस वैरायटी का एंजॉय करो भाई। प्रश्न, विदेशी भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब देखते जाना कैसे देते हैं बाबा। चलते चलते
पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या होता है? रुकावट आने का कारण क्या होता है? ये प्रश्न पूछा। अब उत्तर बाबा क्या दे रहे हैं? जब कई प्रकार के पेपर सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती। क्यों आ जाती रुकावट? पेपर का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। ऐसे समय पर क्या चाहिए? अपने दूसरे भाई बहनों का सहयोग लेना जरूरी होता है, जो उस पेपर का सामना करने के अंदर सहयोग दें। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे है, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस समय ऐसी स्टेज आती है उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं, डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न, बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? आपका तो प्रश्न नहीं है ना ये, कि आपके मन में भी यही प्रश्न है? हमारे मन में भी यही क्वेश्चन था। मेरे को लग रहा था कि आपके मन में ये प्रश्न होगा, क्योंकि आज बाबा सारे घुमा के लाए है ना। बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो। ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व की ग्लोब पर बैठा हुआ हूं, तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्कर लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। ऐसे जब टॉप की स्टेज पर बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटी सी गेंद बॉल, तो सेकंड में चक्कर लगा कर आएंगे। क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे, बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का। वे फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा जैसे प्लेन में
चक्कर लगाकर आओ, वैसे इस आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हो। जब हैं ही विश्व के रचयिता के बच्चे, तो सारी रचना का चक्कर तो लगाएंगे। प्रश्न, कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन ये बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? उसका पता कैसे चले? उत्तर, नंबर 1, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल हो। बाबा की टचिंग कैसी होगी? हमेशा पावरफुल होगी, और अनुभव होगा कि ये मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति, मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। नंबर 2, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। ऐसे लगेगा कि सफलता बिल्कुल सहज रीति हो रही है। नंबर 3, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठेगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि ये बाबा की टचिंग है। प्रश्न, हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वे श्री मत के अनुकूल, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्री मत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी, और उसकी प्रैक्टिकल निशानी ये होगी कि उनकी जजमेंट सत्य हो तथा सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी, औरों को भी, और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि उनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता हो। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग, पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग है। प्रश्न, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए। प्रश्न पूछा, कई निश्चय बुद्धि बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, 4-5 साल चलने के बाद चले गए। ये लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर, जाने का विशेष कारण, सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्वयं का बैलेंस खो देते हैं। सेवा और स्वयं का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो ये कारण होता, और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमजोर होता, लेकिन उसे छिपाते, युद्ध करते रहते हैं, उस आदत को छोड़ नहीं पाते, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को वो निमित्त बनी हुई आत्माओं को
अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप धारण कर लेती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो जाता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चल सकता। खत्म। तीसरा कारण ये भी होता कि आपस में संस्कार नहीं मिलते, संस्कारों की टक्कर हो जाती है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्वयं का बैलेंस पर फुल अटेंशन चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा व निमित्त बने हुए आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो कि टू मच है तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सरकमस्टांस में संस्कारों का टक्कर होता है उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। प्रश्न, अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती तो अपनी कमी है या धरनी ऐसी है। पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो धरनी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती तो जरूर अंदर में दिल खाती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में फिर एक दो को का सहयोग ले फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली होंगी, तीव्र पुरुषार्थी नहीं होंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम